देखिए बच्चों, आज हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट टू टाइप्स का होता है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, इसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट का नाम से क्लियर है, डॉट प्रोडक्ट भी जिनके ऐसा प्रोडक्ट जो वेक्टरों के बीच में डॉट से आता हो। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डॉट है, तो जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डॉट होता है तो इसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। ये क्या चीज है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी क्या है? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और थीटा क्या है? थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है ना। जैसे इसका एग्जांपल कहाँ पे यूज होता है, तो जैसे वर्क वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वर्क के इक्वल होता है। फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट वर्क के इक्वल होता है। तो इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे ये ए बी कॉस थीटा होता है तो वैसे ये क्या हो जाएगा? एफ बी कॉस थीटा। अब यदि हमें फोर्स की वैल्यू दी हुई है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी की भी वैल्यू दी हुई है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल भी दिया हुआ है, तो एंगल दिया हुआ है, दोनों के मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं, तो हम इस फॉर्मूले से वर्क फाइंड कर लेंगे। और यदि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो इस फॉर्मूले से वर्क फाइंड होगा। जैसे वेक्टर फॉर्म में कैसे? जैसे ये एग्जांपल है, फोर्स आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप क्या है? एक्स डायरेक्शन, जे कैप वाई डायरेक्शन, के कैप जेड डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन के सहित फोर्स को लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी डायरेक्शन के सहित लिखा हुआ है। तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके वर्क फाइंड करेंगे। अब इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? जैसे आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो आई कैप डॉट आई कैप इस फॉर्मूले से, जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है आपको। इसको कह दो चाहे इसको कह दो, ये ए बी कॉस थीटा में और ए बी कॉस थीटा में इसमें कोई अंतर नहीं है। ए का मैग्नीट्यूड है, तो जैसे ए को ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ए की बात है, इसकी जगह पे ये एक ऐसे बी और बी का मैग्नीट्यूड, ये बी की बात है, बी का मैग्नीट्यूड आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, है ना। तो ये ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और थीटा ए और बी के बीच का एंगल। तो सेम इसी फॉर्मूले को मैं बार बार यूज करूंगा। तो आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप क्या है? वेक्टर है, लेकिन यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आई का मैग्नीट्यूड, फिर इस आई का मैग्नीट्यूड, cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल। तो ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है। आई कैप क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में। आई कैप क्या होता है? एक्स डायरेक्शन। तो ये भी एक्स डायरेक्शन, ये भी एक्स डायरेक्शन। तो दोनों एक्स डायरेक्शन हो गए, तो दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 की वैल्यू 1। आई कैप का मैग्नीट्यूड, कैप उसी के ऊपर लगता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड 1, इसके ऊपर भी कैप लगा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड 1, जिसके ऊपर भी कैप लगा होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो फिर ये 1 into 1 into 1 कितना हो गया? 1। ऐसे जे कैप डॉट जे कैप बाय डायरेक्शन, ये भी बाय डायरेक्शन, जे कैप मींस बाय डायरेक्शन, आई कैप मींस एक्स डायरेक्शन, के कैप मींस जेड डायरेक्शन। तो ये बाय डायरेक्शन, ये भी बाय डायरेक्शन, तो दोनों बाय डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री। देखो जे कैप के दो नाम बोल सकते हैं, बाय डायरेक्शन बोलो चाहे बाय डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बोलो, एक ही बात है। ऐसे आई कैप के भी दो नाम है, एक्स डायरेक्शन बोलो चाहे एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बोलो, एक ही बात है। ऐसे के कैप के भी दो नाम है, जेड डायरेक्शन बोलो चाहे जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बोलो। तो जे कैप डॉट जे कैप भी इसी फॉर्मूले से कितना आ जाएगा? 1। के कैप डॉट के कैप भी 1 हो जाएगा। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप, तो आई कैप क्या है? एक्स डायरेक्शन, जे कैप क्या है? बाय डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन और बाय डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, cos 90 0, इसलिए 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। ऐसे जे कैप डॉट के कैप, जे कैप बाय डायरेक्शन, के कैप जेड डायरेक्शन, तो बाय डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के बीच का एंगल भी 90 और
cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगी 0। फिर k कैप डॉट i कैप z डायरेक्शन और x डायरेक्शन के बीच का एंगल भी 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा सेम के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट लगाते हैं सेम के साथ तो 1 आता है, और डिफरेंट के साथ डॉट लगाते हैं तो 0 आता है। तो ऐसे ही इस पॉइंट को हम याद रख के इसका एफ वेक्टर और डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते थे कोई से एग्जांपल में। तो एफ वेक्टर जैसे क्वेश्चन में दे दिया, डी वेक्टर भी क्वेश्चन में दे दिया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर ये क्वेश्चन में लिखा हुआ उसको लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दिया। अब जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो i का i वाले के साथ डॉट करते हैं तब तो 1 आता है, लेकिन i का j के साथ किया या k के साथ किया तो 0 आएगा। मींस डिफरेंट के साथ करते हैं तो 0 आता है और सेम के साथ करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ पे सेम के साथ करेंगे तो ही वैल्यू आएगी और डिफरेंट के साथ कर देंगे तो 0 आ जाएगी। तो i के साथ में यहाँ क्या है 3, और इसमें i के साथ है ही नहीं, इसका मतलब i के साथ इसमें 0 है। तो इसमें i के साथ 0, इसमें i के साथ 3, तो 3 into 0। सेम के साथ ही हम वैल्यू फाइंड करेंगे, डिफरेंट के साथ तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 0 है, क्योंकि i का j वाले के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, या j का k वाले के साथ करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, या k का i वाले के साथ करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। केवल डिफरेंट के वो सेम के साथ वैल्यू मिल सकती है, तो सेम के साथ कितनी मिलेगी वो चेक कर लो। तो जैसे यहाँ i के साथ 3, यहाँ i के साथ 0, तो 3 into 0, यहाँ j के साथ 2, यहाँ j के साथ 3, तो 2 into 3 तो 6 हो गया, और j डॉट j कितना हो गया 1, तो इंटू 1 को लिखना जरूरी नहीं। फिर k के साथ इसमें 0, यहाँ k के साथ 2, तो 0 into 2 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 3 into 2 कितना 6। तो डॉट प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, सेम के साथ जो कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट कर दो वो वैल्यू आ जाएगी, और i डॉट i कितना बन जाएगा 1, तो i गायब हो जाएगा, j डॉट जो भी j डॉट j भी क्या हो जाएगा 1, तो j भी गायब हो जाएगा, और k डॉट k भी 1 हो जाएगा, तो वो भी गायब हो जाएगा, तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यू बचेगी। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी बच रही है 6। तो डॉट प्रोडक्ट करने का क्या मेथड अपनाना है, जो i के साथ i का जो नंबर है उसका प्रोडक्ट कर दो, j के साथ जो नंबर है और यहाँ पे j के साथ जो नंबर है उसका प्रोडक्ट कर दो, k के साथ नंबर और k के साथ नंबर उसका प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, तो वो वैल्यू बचेगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसमें i के साथ 3 है, इसमें i के साथ है ही नहीं 0 है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, या नो कह दो 3 into 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे j के साथ 2 है, इसमें भी j के साथ 3 है, तो 3 into 2 कर लो बस, 3 into 2 कितना आ जाएगा 6 2। इसमें i के साथ है लेकिन इसके i के साथ नहीं है, तो प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें k के साथ है लेकिन इसमें k के साथ नहीं है, तो प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। j के साथ दोनों में तो उन्हीं का प्रोडक्ट करके आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही वैल्यू बचेगी, अदर बाकी अदर वैल्यू 0 हो जाएंगी सारी सारी। ये 6 जूल आ गया। अच्छा, इस फॉर्मूले पर जैसे एफ डी कॉस थीटा, इस फॉर्मूले पर वर्क के लिए क्वेश्चन लिखें, तो जैसे डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं 10 मीटर हुआ है, किसकी वजह से 5 न्यूटन फोर्स लगाने से, लेकिन 5 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पे लगाया है, तो वर्क कितना, तो वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो एफ डी कॉस 60 डिग्री। एफ की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन और डी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, तो इनकी वैल्यू लिख दी, एफ की 5 न्यूटन, डी की 10 मीटर। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 तो ऊपर तो हो गया 50, नीचे 2 तो 25 जूल आ गया इसका आंसर। तो देखो डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो वर्क फाइंड करने के काम आएगा वर्क वाले चैप्टर में, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट मींस वर्क फाइंड वही बच्चा कर सकता है जिसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले पता हो। क्लियर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का ये देख लीजिए, एकदम छोटा सा फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर 9460669260, ठीक है बच्चों।